आप सभी बहनों को मेरा नमस्कार। आप सभी को आज की आंगनबाड़ी अपडेट से जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप सभी के बीच शेयर किए जाएंगे। किस प्रकार से जो है मेरिट लिस्टें बनाई जा रही हैं और क्या कुछ रह रहा है, क्योंकि कई सारे डाउट जो है लगातार जो है हमारी बहनों को आ रहे हैं और लगातार उनकी ओर से कमेंट किए जा रहे हैं कि उस जनपद में क्या प्रोसेस चल रही है, क्या मेरा डीवी कब तक हो सकता है, क्या कुछ चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में सारी अपडेट दी जाएगी। फाइनल कट ऑफ कितने तक जा रहा है, किस प्रकार से जो है मेरिट बनाई जा रही है, क्या सिर्फ 12वीं पास को ही देखा जा रहा है, स्नातक का कुछ भी काउंट नहीं हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है आप सभी के बीच फिर से शेयर की जा रही हैं। कल भी जो है इस संबंध में वीडियो बनाया था और आज फिर वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि आपके ओर से कई सारे कमेंट किए जा रहे हैं। वहीं आप सभी को बता दें कि हरदोई जनपद में जो है 549 पद थे, वहाँ पर जो है इसके लिए विज्ञापन निकाला गया था और सबसे ज़्यादा आवेदन जो है हरदोई जनपद में देखने को मिले हैं। यहाँ पर 15,500 आवेदन आए हुए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन आए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पद के लिए कितने आवेदन आए हुए हैं। वहीं मुजफ्फरनगर में जो है 287 पद थे और मात्र आवेदन जो है 3,837 आए हैं। तो काफ़ी कम इसमें आवेदन आए हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारण हो रहा है, उसको आप समझें। देखिए, उत्तर प्रदेश में आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया 2024 से चल रही है। इसमें जो वरीयता की बात करें तो सबसे पहले वरीयता जो है बीपीएल विधवाओं को दी जा रही है। इसके बाद बीपीएल तलाकशुदा और बीपीएल अन्य को दी जाएगी। वहीं फिर उसके बाद एपीएल विधवा, एपीएल तलाकशुदा और एपीएल अन्य को, ये जो है वरीयता का क्रम रहेगा। ठीक है। वहीं इसमें एक और बात करें तो जो बीपीएल का निर्धारण किस प्रकार से होगा, जो ग्रामीण एरिया में होंगे उनकी 46,080 रुपया वार्षिक आय होनी चाहिए और वहीं शहरी वालों में 56,460 रुपया वार्षिक वालों को जो है शहरी वाले में माना जाएगा और उनका इसी प्रकार से जो है बीपीएल का निर्धारण होगा। तो इस प्रकार से इसमें प्रोसेस चलेगी। इसके अलावा देखिए, अब बात करते हैं कि मेरिट का निर्धारण कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी तक सिर्फ वीडियो में एक अभ्यर्थी हैं, उनकी ओर से कमेंट किया गया था कि हाई स्कूल की मेरिट नहीं देखी जा रही है। तो देखिए, इसको लेकर के कोई भी कंफर्म अपडेट देने से बच रहा है और कोई भी कंफर्म इसको नहीं बताना चाह रहा है, क्योंकि जो जियो था उसमें इंटर पास जरूर लिखा था और आगे जो है ग्रेजुएशन को शामिल करके मेरिट बताने भी बात कही गई थी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कैंडिडेट के द्वारा बताया गया कि सर हाई स्कूल की मेरिट नहीं जोड़ी जा रही है, सिर्फ इंटर की मेरिट जोड़ी जा रही है और क्या कुछ हो रहा है आप ज़रा बताइएगा। तो देखिए, इसमें जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, बताया गया है कि किसी जनपद में जो है इंटर के बेस पे लिया जा रहा है, तो कहीं पर जो है हाई स्कूल इंटर दोनों का ऐड हो रहा है। इस प्रकार से जो है इसमें मेरिट बनाई जा रही है, क्योंकि ये भर्ती जो है जनपद स्तर से हो रही है। तो काफ़ी कुछ इसमें गड़बड़ी चल रही है, ये बात 100% सही है। और कहीं पर जो है डीवी ही नहीं हुआ है, तो कहीं पर कॉल नहीं आया है, कई प्रकार की समस्याएं चल रही हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको सतर्क रहना होगा और इसके लिए लगातार आपको विकास भवन में जाना होगा और विकास भवन से अपडेट आपको लेनी होगी, क्योंकि कोई भी मेरिट सूची किसी भी पोर्टल पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आप सोचेंगे कि हमारे जनपद में अभी तक जो है कोई भी प्रोसेस ही नहीं हो रही है, चाहे वो देखिए झांसी जनपद में भी जो है अपडेट अभ्यर्थियों की ओर से दी गई थी कि जो है जॉइनिंग लेटर मिल गए। जॉइनिंग लेटर मिलने का मतलब आप समझें कि जॉइनिंग लेटर हाथ में नहीं आ गया है, ना ही उनके हाथ में दे दिया गया है। देखिए, उनके द्वारा पता कर लिया गया है कि उनकी जॉइनिंग हो चुकी है और उन्होंने बात कर ली है कि हाँ आपका कंफर्म हो चुका है और उनको मेरिट भी दिखा दी गई है। ये मतलब था कि जॉइनिंग लेटर मिलने का, ये उनकी अभ्यर्थी की ओर से बताया गया कि सर मेरा कंफर्म हो चुका है और मुझे मेरिट भी दिखा दी गई है कि जो है आपका कंफर्म हो चुका है और आपका इतने नंबर पर है और आपको जो है जॉइनिंग मिल जाएगी, इसलिए आप कंफर्म समझिए और आपका कंफर्म हो चुका है। और उन्होंने कैसे कंफर्म कराया, क्या जुगाड़ लगाई, ये आप समझ सकते हैं कि उनको कैसे बता दिया होगा। तो इसी प्रकार से अन्य जनपदों में प्रोसेस चल रही है, इसलिए आप सभी जो है सावधान रहें और लगातार विकास भवन में जाते रहें कि किस प्रकार से चीज़ें चल रही हैं। तो देखिए, जो मेरिट का फॉर्मेशन इसी प्रकार से रहेगा कि देखिए बीपीएल, अब अगर आप सोचें कि 70% वाले का हो गया और मेरे 80 थे तब भी नहीं हुए, तब इसमें ये हो सकता है कि बीपीएल की विधवा हो और आप जो है सिंपल वाले हों, तब जो है उसको प्रथम वरीयता पर लिया जाएगा। वहीं अगर वो एससी कैटेगरी में बीपीएल हैं और कोई ओबीसी कैटेगरी का बीपीएल है तो वहाँ पर सीट देखी जाएगी। अगर एससी का बीपीएल है और ओबीसी की बीपीएल महिला
हैं और वहाँ पर एससी की सीट है, तब यहाँ पर कम परसेंटेज होते हुए भी अगर मान लीजिए इनकी 70 है और इनकी 80 है, तब जो है एससी बीपीएल महिला अभ्यर्थी को ले लिया जाएगा। तो इस प्रकार से मेरिट बनेगी। वहीं बात कर लें हाई स्कूल में, अगर किसी के 70 हैं, इंटर में 70 हैं और किसी के जो है 80 हैं और यहाँ पर भी 80 हैं, लेकिन मालूम चला कि जो है इसका अगर आप क्योंकि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, परास्नातक में 10% का रोल है। 10% का कैसे कि अगर 70% है तो 7 नंबर, इसी प्रकार से अगर इंटर में है तो 7, ग्रेजुएशन में है तो 7, परास्नातक में है तो 7, इस प्रकार से है। लेकिन इंटर तक की मेरिट को काउंट किया जाएगा, स्नातक की मेरिट या परास्नातक की मेरिट को कब काउंट किया जाएगा? जब एक ही पद के लिए 2 उम्मीदवार हो जाएंगे तब काउंट किया जाएगा। क्योंकि जो कई जनपदों से क्लेरिफिकेशन आ रहे हैं, तो इसके आधार पर जो मैंने जो समझा है उसको मैं बता दूं कि इंटर के बेस पर ही मेरिट बन रही है। जी हाँ, मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि जो आदेश विभिन्न जनपदों से जारी हो रहे हैं उसके में जो है यही समझ में आ रहा है कि सिर्फ इंटर के बेस पर जो है मेरिट बन रही है। क्योंकि देखिए सबका अपना अपना अंदाज है, क्योंकि अभी तक जो है कोई भी कंफर्म न्यूज़ नहीं है किसी के पास, और ना ही इस संबंध में कोई भी डिस्क्लोज़ किया जा रहा है कि जो है किस बेस पे मेरिट बन रही है। लेकिन जो जनपदों के आदेश जारी हो रहे हैं उसके बेस पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है मेरे हिसाब से 90% यही हो रहा है कि इंटर की ही मेरिट देखी जा रही है, हाई स्कूल की मेरिट नहीं देखी जा रही है। हाई स्कूल की मेरिट के बेस पर यहाँ पर मेरिट नहीं बनाई जा रही है, सिर्फ 12 की मेरिट देखी जा रही है। लेकिन हाँ, अगर एक ही पद के लिए 2 कैंडिडेट हो रहे हैं तब जो है स्नातक और परास्नातक की मेरिट को काउंट किया जाएगा, नहीं तो इंटर की मेरिट के आधार पर ही जो है यहाँ पर निर्धारण कर दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो है बीपीएल विधवा, बीपीएल तलाकशुदा और बीपीएल अन्य को भी इसमें देखा जाएगा। तो इसको आप समझ लें कि बीपीएल कौन होगा, शहरों में कौन होगा और ग्रामीणों में कौन होगा। इसको लेकर के जो है आपको अभी बताया हुआ है ये चीज़ कि 46,080 वार्षिक आय ग्रामीण, 56,460 वार्षिक आय जो है शहरों में। वहीं जिन जनपदों के आदेश जारी हुए उनको भी आप एक बार फिर से देखें। तो यहाँ पर देखिए रामपुर जनपद का आदेश है और यहाँ पर क्या बताया गया था कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है जनपद रामपुर के अंतर्गत रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पदों को भरे जाने हेतु ऑनलाइन विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी नियत तिथि थी जो है 13/4/24। ऑनलाइन आवेदकों द्वारा जो आवेदन किए जाए उसी पर विचार किया जाएगा, अन्य कोई भी प्रमाण पत्र ऑफलाइन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और साथ ही साथ त्रुटिपूर्ण आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। इसके बाद आगे भी देखिएगा आप, कि शासन देश में वर्ण व्यवस्था के क्रम में सर्वप्रथम उसी ग्राम सभा की, देखिए उसी ग्राम सभा के क्रम से बीपीएल विधवा महिला, बीपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता जिसका संबंध विच्छेद मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया हो, अन्य बीपीएल को पात्रता की अन्य शर्तें पूरी करने में वैधता दी जाएगी। उक्त श्रेणी का कोई भी पात्र अभ्यर्थी न होने पर, देखिए जब कोई भी श्रेणी इनमें से कोई ना होगा तब जो है एपीएल विधवा, एपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता जिसका संबंध विच्छेद जो है मान्य न्यायालय द्वारा स्वीकार कर लिया, अन्य एपीएल को पात्रता की शर्तें पूरी करने पर क्रम में मेरिट के आधार पर विचार किया जाएगा। देखिए यहाँ तक आप देखें तब जो है इसमें विचार किया जाएगा, पहले इन्हीं लोगों को देखा जाएगा, बाद में अब आगे देखें मेरिट का निर्धारण। देखिए मेरिट का निर्धारण यहाँ पर एक पॉइंट देखें आप, मेरिट का निर्धारण इंटरमीडिएट व उसके ऊपर के, इंटरमीडिएट व उसके ऊपर के, इसमें ये बात कहीं नहीं लिखी है कि मेरिट का निर्धारण हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर होगा, नहीं, मेरिट का निर्धारण जो है इंटरमीडिएट उसके ऊपर के अन्य शैक्षिक योग्यता के मेरिट के अंक के आधार पर किया जाना। देखिए इंटरमीडिएट और उसके ऊपर के शासनिक विचलन कोई भी नियम नहीं है, सभी जनमानस से अपेक्षा है किसी बहकावे में ना आए। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का चयन निर्धारित शासन देश के अनुसार ही पारदर्शी ढंग से होगा। चयन हेतु ग्रामीण क्षेत्र में आवेदिका की वार्षिक आय अधिकतम 46,080 एवं नगरीय क्षेत्र में अधिकतम 56,460 बीपीएल श्रेणी में निर्धारित। तो बीपीएल को तभी माना जाएगा जब इस प्रकार की आय होगी। ये वाला लेटर भी आपको दिखाया हुआ था, इसमें भी बताया गया था कि बीपीएल विधवा, बीपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता, बीपीएल अन्य, एपीएल विधवा, एपीएल तलाकशुदा, परित्यक्ता और एपीएल अन्य मेरिट एक से अधिक आवेदन होने पर, देखिए क्या लिखा हुआ है, एक से अधिक आवेदन होने पर, एक से अधिक अगर आवेदन होंगे तभी जो है इंटर से परास्नातक तक, इंटर से यानी लिखा कि हाई स्कूल से इंटर नहीं, इंटर से परास्नातक तक प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर बनेगा अंक माना जाएगा 0.3 अंकों तक। देखिए इंटर से परास्नातक, ये नहीं लिखा है कि हाई स्कूल से परास्नातक, यहाँ पर भी इंटर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो समान अंक होने पर अधिक आयु वाले को वैधता दी जाएगी, समान अंक एवं आयु होने पर भी जो है शैक्षिक
जिसकी शैक्षिकता अधिक होगी उसको वरीयता दी जाएगी। वहीं विधवा की स्थिति में ग्राम पंचायत के द्वारा यानी कि जो कन्फर्मेशन होना चाहिए। आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन विज्ञापन जारी होने की तिथि 6 माह पूर्व का मान नहीं, ऑनलाइन रजिस्टर 1000 होना चाहिए। 46,080 और 56,460 शहरी में। निवास जाति संबंध तहसील में ऑनलाइन रजिस्टर 1000 प्रमाण पत्र मान्य होगा। तो रिक्ति आंगनबाड़ी केंद्र पर चयन अभ्यर्थी साथ साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान वाले अभ्यर्थी भी चयन सूची तैयार किए। तो द्वितीय क्रम पर आने वाली महिलाओं को भी वरीयता दी जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो रहा है, जो मेरी समझ में आ रहा है, क्योंकि जो है ये जनपद स्तर पर भर्ती है और आंगनवाड़ी की भर्ती इसी प्रकार से होती रही, क्योंकि इसका कोई भी क्लेरिफिकेशन नहीं है, ना ही कोई इसका जो है जनपद स्तर से जो है मेरिट की सूची इस प्रकार से डिस्क्लोज की जा रही है। सिर्फ अपने पर्सनली लोग देख आ रहे हैं और अपना सिलेक्शन करा ले रहे हैं। इसके लिए आप सतर्क रहें और आपके अगर मेरिट ज़्यादा है तब आप अपना पूरा प्रयास करें। अगर देखिए जिस प्रकार से आवेदन होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कहीं पर 200 सीट्स हैं और आवेदन 10,000 से ऊपर हो रहे हैं, तब यहाँ पर काफ़ी फाइट देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो है ग्राम सभा के स्तर से भी है। अगर मान लीजिए किसी ग्राम सभा में 5 लोगों ने आवेदन किया हुआ है और 4 लोग जो है किसी एक कैटेगरी से हैं या 3 कैटेगरी से, फिर वहाँ पर ये देखा जाएगा कि वहाँ पर किस कैटेगरी की भर्ती है, ये चीज़ भी मायने रखेगी। उसी प्रकार से इसमें चयन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर की भर्ती है जो कि 10 मार्च 24 को निकाली गई थी। यहाँ पर आप देखें इसमें ग्रामीण की जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रिक्त पद संख्या 20 है बघरा में, और वहीं ये जो है ब्लॉक के हिसाब से आप देखें साहेबपुर ग्रामीण में ये इतने पद हैं 10 हैं, और यहाँ पर देखिए ये ग्रामीण क्षेत्र घोषित किया गया है 20, ये शहरी किया गया मुजफ्फरनगर शहर 11। तो अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि उसमें कितने लोगों ने आवेदन किया है और उसमें फिर किस कैटेगरी की भर्ती है, यानी कि ओबीसी की है कि जनरल की है, इसको भी तो देखा जाएगा। तभी जाकर कि ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर जो है किस कैटेगरी के जो है अभ्यर्थी ने वहाँ पर आवेदन किया हुआ है, कितने पद वहाँ पर थे और उस एक पद पर जो है कितने अभ्यर्थी हैं, उसके हिसाब से मेरिट का निर्धारण होगा। देखिए जिस प्रकार से ये झांसी जनपद में आंगनबाड़ी की भर्ती निकाली गई थी, और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर देखिए ये भर्ती है, और यहाँ पर देखें ये ब्लॉक में जो 8 ब्लॉक हैं यहाँ पर झांसी में, उसमें देखिए ये जो है ग्रामीण है और झांसी शहर है। यहाँ पर इस प्रकार से 290 पदों पर भर्ती थी। इसके अलावा आप इसमें एक नोट्स देख लें कि उपरोक्त पदों का ग्राम सभा बाढ़वा विवरण एवं आरक्षण तैयारता का पूर्ण विवरण जनपद के कलेक्टर विकास भवन, तहसील एवं विकासखंड, बाल विकास परियोजना इत्यादि कार्यालय के नोटिस चस्पा की गई। साथ ही विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड। जब आप फॉर्म फिल करते हैं तब जो है वहाँ पर लिख करके आता है कि उस भर्ती थी या नहीं थी, कि जो है उसमें उस कैटेगरी की भर्ती थी या नहीं थी। अब देखिए इसके लिए इसमें क्या बताया गया उसको आप एक बार देख लें। देखिए क्या कहाँ पर आपको पता करना होगा, कलेक्ट्रेट, विकास भवन, तहसील विकासखंड, बाल विकास परियोजना का ये कार्यालय बने होते हैं। वहाँ पर आपने शुरुआती में गए होंगे तो वहाँ पर जो है कैटेगरी वाइज जो है लिस्ट लगाई गई थी सभी की, जो है किस ब्लॉक में जो है किस कैटेगरी की भर्ती है, तो उसके बेस पर भी चयन होगा। ना कि सिर्फ जो है आप समझे कि इतने लोगों ने आवेदन डाला है तो हमारा नहीं हुआ है और उसमें जो है मेरिट कितनी गई है। तो इसको लेकर के भी आप समझें और इसका जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आप समझें कि जो है अगर आवेदन ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से मेरिट हाई जाएगी। लेकिन ये भी देखना होगा कि उस ब्लॉक में, उस जो है एरिया में, यानी कि आप जिस ग्राम सभा की हो उसमें जो है कितने लोगों ने आवेदन डाला है। हो सकता है कि भर्ती जो है 5 लोगों की हो, कितने लोगों की हो, 5 लोगों की। उस एरिया में निवास करने के भी तो मेथड है। अगर वो उस एरिया से देखें, अगर आप मान लीजिए 5 लोगों के लिए भर्ती है और सिर्फ जो है 3 लोगों ने ही आवेदन डाला होगा, तो वहाँ पर आप कितनी भी मेरिट बनी रहे तब भी उन तीनों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना होगा। इसलिए ये मेरिट का जो खेल है ये सभी जगह नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया उसको आप समझें, उसी के बेस पे जो है मेरिट अप और डाउन होगी। जो है एरिया में कितने लोग आवेदन डाल रहे हैं, कितनी बहनों ने वहाँ पर आवेदन डाला है, उसी के बेस पे जो है मेरिट आएगी। इसके लिए जो है आप अपना प्रयास करें और संबंधित जो है विकास भवन में जाएं, वहाँ पर ही आपको जो है इसकी सूचना मिलेगी, वहीं पर आपको अपडेट मिलेगी। और भी मैंने आपको तरीके बताए हैं उसी के बेस पर, जैसे कि जो है आपके जान परिचित के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हों, उनसे संपर्क करें, उनसे पूछें, उनसे जानकारी करें कि इस संबंध में क्या कुछ हो सकता है। क्योंकि ये भर्ती हमेशा से इसी प्रकार से होती आई है। सारी भर्ती ये जो है जुगाड़ के आधार पर चलती है। जो बात है वो स्पष्ट है, ये भर्ती इसी आधार पर चलती है। क्योंकि अभी तक जो है ये आंगनबाड़ी की भर्ती हुई है इसी बेस पर होती रही है। क्योंकि इसमें
ऐसा जो है जिस प्रकार से अन्य भर्तियाँ चलती हैं कि NIC पोर्टल से जो है स्टूडेंट की लिस्ट जारी होती है जिनके द्वारा फॉर्म फिल किए गए हैं, जो है काउंसलिंग होती है सार्वजनिक रूप से, तो इस प्रकार से नहीं होती है। इसका जो है स्टेट लेवल से फॉर्म भराए गए लेकिन पूरी जिम्मेदारी जनपद को दे दी गई। इस वजह से इसमें इस प्रकार की समस्या होती हैं और अभ्यर्थी लगातार परेशान होते हैं और बहनें जिनकी ओर से फॉर्म भरे जाते हैं उनको कई प्रकार से परेशान होना पड़ता है, चाहे वो पैसों की मांग की जाती है, मेरिट नहीं दिखाई जाती है और ज्वाइनिंग सुंदर हो जाती है। उनको मालूम ही नहीं चलता है कि जो है कब DB हो गया, कब, क्योंकि लगातार पूछे जा रहे हैं कि इसका DB कब होगा, इस जनपद में कब होगा। तो आपको बता दें कई जनपदों में हो भी जाएगा और आपको सिर्फ आप पूछते ही रह जाएंगे कि DB कब होगा, DB कब होगा। तमाम यूट्यूब पे जो है वीडियो डले हुए हैं हर जगह जो है, क्योंकि अब इसमें क्या है कि इस प्रकार से इस प्रोसेस को बनाया हुआ है कि जो है स्टेट लेवल से फॉर्म फिल कराया गया और जनपदों को सौंप दिया गया है। जबकि होना ये चाहिए कि मेरिट लिस्ट बाकायदा पोर्टल पर डालनी चाहिए और सभी लोग उसको देख सकें कि किनका किस में हुआ है। तो सार्वजनिक रूप से चीज़ें नहीं की जा रही, इस वजह से इसमें आशंका बढ़ जाती है। चाहे फिर वो कितना भी फेयर हो, जब तक कोई चीज़ सार्वजनिक रूप से नहीं डाली जाएगी तब तक उसमें आशंका बनी रहेगी। लेकिन इसमें जब से आंगनबाड़ियों की भर्ती हुई है उसमें ऐसा ही रहा है और अभी तक इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। इस वजह से इसमें करप्शन भी होता है, ये बात सत्य है, इसमें करप्शन भी होता है। इसलिए जिनकी मेरिट ज़्यादा है वो इस चीज़ में सावधान रहें और वो अपना प्रयास पूरा करते रहें। इसके लिए जो चयन समिति है उसमें कंप्लेन करें अगर आपका चयन नहीं होता है। और इसमें भर्ती में क्योंकि जनपद स्तर पर है इसलिए हर जनपद में इसी प्रकार का सिस्टम है। आप इस चीज़ में अगर आपकी मेरिट अच्छी है और आपको लगता है कि आपका चयन हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको खुद मालूम है, क्योंकि आप उस ग्राम सभा में रह रही हैं कि आपके कितने लोगों ने उसमें आवेदन डाला होगा, क्योंकि आपके गांव की बात है, आपके ग्राम सभा की बात है, आपको लगभग जानकारी होगी कि इतने लोगों की मेरिट इतनी है और हमारा नहीं हुआ है और इनका हो गया है। तब जो है आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं और शिकायत कर सकते हैं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर भी कंप्लेन कर सकते हैं, DM स्तर से भी कंप्लेन कर सकते हैं। इसके लिए आपको ही प्रयास करना होगा और जो है ये प्रक्रिया जो है काफ़ी लंबे समय से चल रही है, इसलिए प्रोसेस समाप्त हो चुकी होंगी। इसलिए आप इस चक्कर में ना रहें कि जो है कहीं से आपको मालूम चल जाए कि जो है हमारे जनपद में DB नहीं हुआ है, कब तक DB होगा, इसको लेकर के आप परेशान ना हो। आप विकास भवन जाएं और जो तरीका मैंने बताया है इसमें पता करने का उसको आप अपनाएं। पता चला कि आपके जनपद में DB होगी, ज्वाइनिंग भी होगी और आप सिर्फ यही पूछते रह जाएं कि जो है हमारे जनपद में DB कब होगी। इसलिए आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप जो है अपने जनपद के विकास भवन में जाएं और वहां से ज़रूर पता करें। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं जो आपके आसपास की, उनसे पता करें और जो भी सोर्स हैं आपके, उनको पूरे सोर्सों का इस्तेमाल करें और पता करें कि जो है आखिर आंगनबाड़ी भर्ती में आपके जनपद में क्या प्रोसेस चल रही है। इसके लिए आपको विकास भवन में जाना होगा और अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आपकी जगह किसी और का चयन हो गया, तो उस संबंध में आप शिकायत भी ज़रूर करें। तो उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, किस प्रकार से इसकी मेरिट बनाई जा रही है, क्या मेथड अपनाया जा रहा है। अगर आप भी किस जनपद के हैं आप भी जो है बताएं और साथ ही साथ आपके जनपद में क्या प्रोसेस चल रही है, कहीं जो है क्या चीज़ें छुपाई जा रही हैं, आप ज़रूर बताएं। क्या आपके जनपद में जो है DB हो चुका है और DB हुआ था तो कब हुआ था, अब आगे प्रोसेस क्या हो रही है, आप ज़रूर सूचना दें और कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर आपको कोई अन्य प्रॉब्लम है तो इससे रिलेटेड तो आप जो है हमारे जो टेलीग्राम पर चैनल बना हुआ है उस पर कमेंट करें, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर भी कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अन्य भर्तियों से संबंधित अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा विभाग पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।